क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान बिना चिल्लाए, बिना गाली दिए आपको धीरे-धीरे तोड़ सकता है? बिना छुए आपके सोचने का तरीका बदल सकता है? ये सब कुछ होता है डार्क साइकोलॉजी के ज़रिए। एनी ब्राउन की किताब डार्क साइकोलॉजी, सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन हमें इस छुपी हुई ताकत का चेहरा दिखाती है। डार्क साइकोलॉजी क्या है? ये इंसान की सोच और भावनाओं को हथियार बनाने की कला है। ऐसी तकनीकें जो सुनने में आम लगती हैं, लेकिन असर करती हैं गहरे। सबसे पहले समझते हैं इमोशनल मिररिंग। मान लीजिए आप किसी नए इंसान से मिलते हैं। वो आपकी भाषा बोलता है, आपकी तरह हँसता है, आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखाता है। आप सोचते हैं वो मुझे समझता है, पर असल में वो आपकी हर बात को कॉपी कर रहा होता है ताकि आप उसे अपने जैसा समझो। ये एक मैनिपुलेटिव ट्रिक है जिससे आपका भरोसा जीता जाता है। फिर आता है गिल्ट ट्रिपिंग। ऐसा महसूस कराना कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आप स्वार्थी हो। जैसे मैंने तो तुम्हारे लिए इतना किया और तुम, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो ये जरूर करते। धीरे धीरे आप अपनी इच्छाओं से समझौता करने लगते हो क्योंकि आप किसी को दुखी नहीं करना चाहते। अब बात करते हैं गैस लाइटिंग की। ये सबसे खतरनाक तकनीक है। इसमें सामने वाला आपके सच को झूठ साबित करता है। वो कहेगा तुम्हें गलत याद है, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास टूटता है और एक दिन आप अपने फैसलों पर यकीन करना छोड़ देते हो। डार्क साइकोलॉजी का मकसद सिर्फ आपको कंट्रोल करना नहीं होता, बल्कि आपकी सोच को इस कदर बदल देना होता है कि आप उसकी कठपुतली बन जाओ और आपको पता भी ना चले। अब सवाल उठता है, ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें? ध्यान दें कुछ संकेतों पर। अगर कोई बार बार आपको दोषी महसूस कराता है, अगर कोई आपकी भावनाओं से खेलता है लेकिन खुद को कभी गलत नहीं मानता, अगर कोई आपकी राय और यादों को बार बार गलत ठहराता है, अगर कोई आपकी पहचान को धीरे धीरे मिटाने लगे, तो समझ लीजिए आप मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं। आप इससे बच सकते हैं और खुद को मजबूत बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस लाओ। जानो कि आपकी सोच, आपके इमोशंस, आपकी कमजोरियां क्या है। जब आप खुद को जानते हैं तो कोई दूसरा आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरा, बाउंड्रीज बनाओ। हर किसी को अपने मन में घुसने की इजाजत मत दो। ना कहना सीखो, साफ और मजबूती से। तीसरा, क्रिटिकल थिंकिंग अपनाओ। हर बात पर यकीन मत करो। सोचो, समझो, सवाल करो। हर मीठी बात में मंशा नहीं होती और हर मुस्कान में सच्चाई नहीं होती। और सबसे जरूरी, अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो। आपका दिमाग, आपकी सोच आपके हाथ में है। अगर आप जागरूक हो तो कोई भी मैनिपुलेशन टिक नहीं पाएगा। तो अगली बार जब कोई बहुत जल्दी आपको समझने लगे, बहुत मीठा बोलने लगे या बार बार आपसे त्याग की उम्मीद करे, तो ठहरो, सोचो और खुद को याद दिलाओ कि आप एक सोचने समझने वाले इंसान हो, किसी के इमोशनल खिलौना नहीं। डार्क साइकोलॉजी दिखती नहीं है, लेकिन इसका असर हर जगह है। रिश्तों में, राजनीति में, सोशल मीडिया में और कभी कभी हमारे सबसे करीब के लोगों में। ये किताब हमें सिर्फ पहचानना नहीं सिखाती, बल्कि मजबूत बनना सिखाती है, ताकि अगली बार कोई आपका दिमाग चुराने आए तो आप मुस्कुरा के कह सको, माफ कीजिए, मेरी सोच अब सिर्फ मेरे लिए है।